तहलका के संपादक तरुण तेजपाल का एक महिला पत्रकार के साथ यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ने लगा है। कई सामाजिक संगठनों ने की इस मामले की निंदा, मसले की जांच और मुकदमा चलाने की मांग। पत्रकार के यौन उत्पीड़न मसले को आंतरिक मामला बताने की कोशिश के बाद बढ़ा विवाद। महिला कार्यकर्ताओं और पत्रिकाओं ने किया वर्तमान संपादक का विरोध। चौधरी ने कहा कि पीड़िता तेजपाल की माफी से है संतुष्ट। पत्रकार ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। महिला आयोग भी पीड़ित के संपर्क में। महिला अधिकारी समिति के मुताबिक तहलका की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़िता। एडिटर्स गिल्ड ने मामले को बताया बेहद गंभीर। मामले की लीलापोती करने से हुई खफा। प्रबंधन संपादक शोमा चौधरी ने कहा कि गलत फैसले का है ये नतीजा। महिला पत्रकार के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले की पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया। गोवा पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले रही है। यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे तहलका के संपादक तरुण तेजपाल खुद कबूली यौन उत्पीड़न की बात। 6 महीने तक छोड़ेंगे पद। तहलका के संस्थापक तेजपाल ने अपनी ही संस्था में काम करने वाली एक महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न की बात स्वीकार करते हुए खुद को पत्रिका से 6 महीने के लिए अलग कर लिया है। आरोपों के मुताबिक तहलका के गोवा में होने वाले सालाना इवेंट थिंक फेस्ट के दौरान तरुण ने इस महिला का 2 बार यौन उत्पीड़न किया। खबरों के मुताबिक पीड़ित पत्रकार ने जब तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को मेल लिखकर ये पूरे वाकये की जानकारी दी तो तरुण ने चिट्ठी लिखा, कहा मैं अपने इस पूरे प्रकरण पर बिना शर्त उस पत्रकार से माफी मांग ली है। तरुण तेजपाल पर यौन शोषण के आरोपों के बाद महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले की जांच कराने की बात कही है। तरुण तेजपाल पर लगे आरोपों के बाद बीजेपी ने तो तहलका के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पार्टी की महिला नेताओं ने इस शर्मनाक वारदात इसको करार दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। तेजपाल पर यौन शोषण पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। तहलका की एडिटर को सामने आना पड़ा। तहलका एडिटर शोमा चौधरी ने कहा कि वो पीड़ित महिला पत्रकार के संपर्क में है और इस मामले में सही कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि पीड़ित महिला पत्रकार तरुण तेजपाल के गलती मान लेने और अपने पद से इस्तीफा देने भर से कार्रवाई को काफी नहीं मान रही। वो सख्त कार्रवाई चाहती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने इस मसले पर ट्वीट किया है। संपादक ने लिखा कि ये गलत फैसले का नतीजा है। ये गलत फैसला था या बच निकलने का भरोसा। बेदी ने तेजपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के खूनी पंजे के जवाब को किया नामंजूर। भविष्य में सार्वजनिक बातचीत के दौरान सतर्क रहने की दी हिदायत। चुनाव आयोग के 3 पन्नों के आदेश में नेताओं पर निजी हमलों के मामले में सार्वजनिक सभा की भाषा को लेकर जताई चिंता। कड़े मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर दिया जोर। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मांगा था मोदी से जवाब। मोदी ने जवाब में कहा था खूनी पंजा जालिम था, मुहावरे के तौर पर किया गया था इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने मोदी के बयान पर 13 नवंबर को जारी किया था नोटिस और 20 नवंबर तक मोदी से जवाब देने को कहा था, लेकिन मोदी एक दिन पहले ही आयोग को अपना जवाब दे दिया है। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान खूनी पंजा का किया था इस्तेमाल। मोदी के बयान पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति। राजधर्म विवाद पर पहली बार बोले नरेंद्र मोदी। ग्वालियर की एक चुनावी रैली में मोदी ने पीएम मनमोहन के बयान को किया सिरे से खारिज। मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी की सफाई। कहा वाजपेयी ने राजधर्म के मामले में उन्हें कभी नहीं दी नसीहत। 2002 दंगों के दौरान वाजपेयी ने मोदी को दी थी राजधर्म निभाने की नसीहत। वाजपेयी के बयान को विपक्ष बनाता रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार।
जम्मू में मोदी की रैली में हमले का खतरा, जम्मू पुलिस ने जारी किया गाइडलाइन, बिना तलाशी के नहीं मिलेगी मोदी की रैली में एंट्री। मोदी की रैली से पहले जम्मू पुलिस बरत रही है एहतियात, बिना जांच पड़ताल के किराए पर मकान देने के से किया इनकार। 1 दिसंबर को है जम्मू में नरेंद्र मोदी की रैली। राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैली, बालाघाट और मंदसौर में कांग्रेस को जीतने के लिए करेंगे जनसभा को संबोधित। 25 नवंबर को इलाके में होने हैं चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 17 महिला उम्मीदवार मैदान पर। कांग्रेस से रजनी नायक, बीजेपी से शिखा राय और आरती मेहरा और आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी इस बार आजमाएंगे अपनी किस्मत। दिल्ली बीजेपी आज करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र में महंगाई, बिजली और की समस्या और पानी होगा मुख्य मुद्दा। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई में आज टेलीकॉम कर सकती है पॉलिसी का ऐलान। टेलीकॉम ऑपरेशन भी जारी हो सकता है गाइडलाइन। जीवा एजुकेशन स्कूल शिक्षा पर लॉन्च करेगा आज नई तकनीक। अमेरिकी शिक्षक स्टीवन देंगे छात्रों के स्वभाव के मुताबिक करियर बनाने के टिप्स। आसाराम के आश्रम में मिला एक गुप्त तहखाना। गुजरात पुलिस की छापेमारी के दौरान हुआ तहखाने का खुलासा। यौन शोषण के आरोपों में जेल में बंद आसाराम की मुश्किल बढ़ती जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में पुलिस ने नारायण साईं की तलाशी में छापेमारी की। सूरत की 2 सगी बहनों के साथ रेप के केस में कोर्ट ने 37 पेज का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा मामला संगीन है, लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। इंडियन मुजाहिदीन बहुत जल्द देश में कहीं भी धमाके कर सकता है, यह खुलासा किया है आईबी प्रमुख आसिफ इब्राहिम ने। दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय पुलिस महानिदेशकों की बैठक में आईबी प्रमुख ने किया खुलासा। आईबी प्रमुख ने माना कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ मदद दे रहा है, बल्कि इंडियन मुजाहिदीन को भी सीमा पार से सहायता दे रहा है। एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कर रही थी दोबारा जांच। जिया खान के नाखूनों में मिले इंसानी टिश्यू से सवाल खड़े हुए थे। क्या जिया ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी? जिया की मां ने लगाया था सूरज पंचोली पर आरोप। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोपी एक महिला को किया है गिरफ्तार। 47 साल की इस महिला पर 50 से अधिक चोरियों के हैं इल्जाम। ज्वेलरी की दुकान से मिले पुलिस को सुराग के आधार पर पुलिस ने किया इस महिला को गिरफ्तार। लाखों के सोने के जेवर चोरी करती पकड़ी गई महिला। मुंबई में बिग बॉस की प्रतिभागी एजाज खान और बॉबी खान के खिलाफ हुआ है मुकदमा दर्ज। एफआईआर करने वाली सना खान का आरोप 2011 में लिए थे 10 लाख, लेकिन अभी तक नहीं लौटाए। सुल्तानपुर से सपा विधायक पर लगा नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट से की शिकायत। विधायक सहित कई लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पीड़िता ने इलाके की पुलिस पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। पीड़िता को 5 लाख देकर मामले को रफा दफा करने को कहा। अदालत ने 25 नवंबर को मामले के विवेचक के लिए हाजिर होने का दिया आदेश, लेकिन विधायक मामले को साजिश करार दे रहे हैं। कहा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से जांच कराने को हैं तैयार। 18 सितंबर 2013 को पीड़िता परिवार के साथ इलाज कराने आई थी। तब गुड्डू लाला नाम शख्स उसे बहला फुसला कर गेस्ट हाउस ले गया, जहां पहले से मौजूद था सपा से सदर विधायक। यूपी में पुलिस को दी जा रही है आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग। किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है यूपी पुलिस। कानपुर
पुलिस ने काकादेव के एक अपार्टमेंट में 7 हवाला कारोबारियों को धर दबोचा। पुलिस को हवाला कारोबारियों के पास से मिले 38,87,000 रुपए और 8 मोबाइल समेत एक कार। हवाला कारोबारी पर आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का लगा आरोप। पकड़े गए सभी आरोपी गुजरात के पाटन के रहने वाले। जम्मू कश्मीर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले का सबसे बड़ा स्कैंडल। BOPEE के पूर्व चेयरमैन पर प्रोफेशनल परीक्षा के पेपर बेचने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक बोपी के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक पीर ने पिछले साल 1 करोड़ में परीक्षा के पेपर बेचे थे। पेपर लीक होने से सैकड़ों छात्र पास होने से हो गए थे नाकाम। प्रोफेशनल परीक्षा स्कीम में शामिल 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। स्कीम का सबसे बड़े खिलाड़ी मुश्ताक पीर की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। मेरठ कंकरखेड़ा इलाके में एक कबाड़ी की दुकान में अचानक धमाके से मचा हड़कंप। कबाड़ी दुकानदार की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। धमाके का अब तक कोई सुराग नहीं। कबाड़ी की दुकान सलीम नाम के शख्स की थी। सलीम दुकान में बैठकर स्क्रैप में से पीतल निकाल रहा था, तभी स्क्रैप से जोरदार विस्फोट हो गया। यमुनानगर के मधु कॉलोनी के लोगों ने एक पति पत्नी की जमकर कर दी धुनाई। एक लड़की को कमरे में बंद करने से भड़के इलाके के लोग। पति पत्नी पर हुआ जूतों की बौछार। दोनों पर लगा लड़कियों की खरीद फरोख्त करने का आरोप। पकड़ी गई आरोपी महिला ने भी कबूली देह व्यापार की बात। इलाके के लोगों ने पति पत्नी को किया पुलिस के हवाले। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तीनों आरोपियों से कर रही है पूछताछ। मुंबई पुलिस बेंगलुरु में हुए एटीएम कांड के से हुई सतर्क। मुंबई के एटीएम की सुरक्षा का जायजा लेंगे बीट मार्शल लेंगे एटीएम के गार्ड से रोजाना जानकारी। मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में आग का कहर। अंबेडकर नगर और बड़ाला आरटीओ के करीब लगी आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं। मुंबई में अभिनेता सनी देओल ने किया शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। शहीद भगत सिंह की 106वीं जयंती पर पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन ने बनाई है प्रतिमा। पटना में 1 करोड़ 51 लाख की फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी हस्ताक्षरों से सरकारी पैसों को लगाया गया चूना। चेन्नई ब्रांच के आंध्रा बैंक से निकाले गए करोड़ों रुपए। रेसलिंग की दुनिया में अब एक और सितारा 39 साल के राजेश कुमार रेसलिंग की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं जापान। 7 फीट 5 इंच के राजेश अंबाला के धनोरा के रहने वाले।